हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 6 तारीख पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जो 21 तारीख को समाप्त होगा। इन दिनों सभी भक्तों को नियम और संयम के साथ जीवन जीना चाहिए। सभी भक्तों को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इन 16 दिन बड़े ही नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित हैं। जिनके पितर यदि रुष्ट अवस्था में भी हैं, तो इन दिनों पितरों को जलदान करने से या श्रद्धा भक्ति के साथ ब्राह्मण भोज कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रतिदिन पितरों को जलदान अवश्य करना चाहिए। घर के पुत्र पौत्र और घर की बहुओं को घर की साफ सफाई करके सर्वप्रथम जलदान करने का प्रावधान है, उसको करना चाहिए। एक थाली में जल लेकर उसमें तिल, जौ और थोड़ा सा मिष्ठान डालने के बाद, गंगा जल डालने के बाद सीधे हाथ के अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। वही जल पितरों तक प्राप्त होता है। हाथ में एक कुश की मुद्रिका को भी धारण करना चाहिए, जिससे इस जल का पूर्ण रूप से जलदान उत्तम रूप से शास्त्रगत तरीके से होता है। इतना विधान यदि स्वयं कर सकें तो अति उत्तम होगा, अन्यथा किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भी इसको संपन्न करा सकते हैं। पितृपक्ष के दिन घर में भोजन बनाएं तो सर्वप्रथम 3 रोटियों को निकालें, एक छत पर कौवे के लिए डाल दें, एक गाय को दे दें और एक रोटी कुत्ते को अवश्य खिला दें। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा अवश्य करना चाहिए। जिन तिथियों पर लोगों की मृत्यु हुई हो घर के, उन्हीं तिथियों के अनुसार भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों को। भोजन कराने समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण भोज 12 बजे से पूर्व नहीं कराना चाहिए। पितृपक्ष में 12 बजे के बाद ही भोजन कराने का प्रावधान है, तो ब्राह्मण भोज 12 बजे से ही प्रारंभ करना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराते समय कुछ सब्जियों वगैरह का भी विशेष विधान है, जैसे मूली के पत्तों को या तुरई की सब्जी को विशेष रूप से बनाने का प्रावधान है। इनको प्राप्त करके पितर प्रसन्न होते हैं। वैसे उन सभी वस्तुओं को भोजन के रूप में बनाना चाहिए जो उस व्यक्ति जिसका आप पितृभोज कर रहे हैं, उसको जो चीज़ें पसंद हों उन्हीं को बनाना सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि यदि उसको कुछ ऐसी वस्तुएं पसंद हैं जो ब्राह्मण भोज नहीं करना चाहते, तो उन्हें कदापि बनाने का प्रयोग ना करें। पितृभोज कराने के बाद ब्राह्मणों को विदा करते समय उनका तिलक रोली या चावल से करना वर्जित है। पितृपक्ष में उनका तिलक केवल दही से करना चाहिए और उनको यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। चरण स्पर्श कर ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उस समय ये महसूस करना चाहिए कि यही हमारे पितर हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जिन लोगों को, जिन भक्तों को अपने पूर्वजों के मरने की तिथियों का ज्ञान नहीं हो, तो उन्हें अंतिम दिन यानी 21 तारीख को उन सभी लोगों का कनागत किया जा सकता है जिनकी तिथियां
आपको पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि आप अंतिम दिन उन सभी लोगों का कनागत कर सकते हैं जिनकी तिथियों का संज्ञान आपको सही रूप से या उचित रूप से नहीं है। तो उस दिन आप ब्राह्मण भोज कराएं। ब्राह्मण भोज कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि या तो 3 ब्राह्मणों को भोज कराएं या 5 ब्राह्मणों को भोज कराएं या 7 ब्राह्मणों को भोज कराएं या 11 ब्राह्मणों को भोज कराएं। इस तरीके से ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। और ब्राह्मण भोज करा के इस पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करना सर्वथा जीवन की तरक्की के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म में जन्म लिया है तो इन कर्मों को करना भी विशेष आवश्यक है। इसको जरूर करना चाहिए। मेरा भक्तों से निवेदन है कि ये कार्य अवश्य करें।